ये कहानी सुनाई है संजीव ने, जो उस रात के बाद बचने वाला अकेला शख्स है। उसकी आंखों में अब भी उस रात का खौफ साफ झलकता है। वो कांपते हुए बताता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मस्ती हमें ऐसी जगह ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आना चाहता। उस रात हम 3 दोस्त, मैं, अजय और रोहित, गांव की हवेली में गए थे। गांव वालों की कहानियों पर हमने हंसी उड़ाई थी। हमें लगा कि ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं, पर वो रात वो कुछ और ही थी। जैसे ही हमने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। हवेली के अंदर कुछ था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे ही हम अंदर गए, अजय ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। हम हंसे, लेकिन सच कहूं तो मैं भी महसूस कर रहा था कि कुछ गलत है। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं सोच भी नहीं पाया था कि अगला पल हमारी जिंदगी का सबसे भयानक पल होगा। अचानक एक तेज आवाज आई और रोहित गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर था, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। उसने कहा, वहां कोई है, वो हमें देख रहा है। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की ठंडक अब बर्दाश्त के बाहर थी। मेरी सांसें रुक रही थीं और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अजय और रोहित को बचाने के लिए मैंने चिल्लाया, लेकिन उन्हें जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पास आ रहा है। एक परछाई ने मुझे घेर लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और किसी तरह बाहर भाग निकला। जब पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। मेरे दोस्त वहीं रह गए और मैं किसी तरह बच गया। उस रात के बाद मैं कभी अपनी जिंदगी में पहले जैसा नहीं रह पाया। मैं जानता हूं कि अजय और रोहित अब भी उस हवेली में हैं, और जो भी वहां जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा।